वेलकम बैक गाइस। तो अब हम फाइल हैंडलिंग के टास्क को सॉल्व करेंगे। जो हमने एक प्लेलिस्ट मैंने बनाया है लेक्चर वाला जो हमारे पास है। उसमें मैंने फाइल हैंडलिंग का चैप्टर किया है। तो पहले आप उसको लर्न करें, मतलब उसको आप सीखें। फिर इसके बाद आप इस प्लेलिस्ट में और ये जो हमारे पास फाइल हैंडलिंग के टास्क है इसको फिर आप क्या करें, इसको बार बार इस पर कोड करें ताकि आपका जो इम्प्रूवमेंट है स्किल में, प्रोग्रामिंग में, कोडिंग में, वो इम्प्रूव हो सके। तो यहाँ पर हम आते हैं। ये हमारे पास टास्क है कुछ तकरीबन 15 टास्क है। अगर इसमें कोई हमारे पास और अगर हमने ऐड किया तो बीच में मैं ऐड भी कर दूंगा, जिस तरह मैंने पिछले चैप्टर में ऐड भी किया था और रिमूव भी किया था। तो अगर कोई इररिलेटिव टास्क होगा तो उसको मैं रिमूव भी कर दूंगा। तो यहाँ पर हमारे पास टास्क है, तो इसमें हमारे पास जो फर्स्ट नंबर टास्क है वो हमारे पास क्या है कि क्रिएट अ न्यू फाइल, क्रिएट अ न्यू टेक्स्ट फाइल। अच्छा, ये क्या कह रहा है कि टास्क नंबर 1 में कह रहा है कि क्रिएट करो। फाइल को किस तरह हम क्रिएट कर सकते हैं, क्रिएट फाइल डॉट पाई। तो इस तरह मैंने बना लिया। इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा, यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ ताकि जब भी हम या इस फाइल में आ जाए तो हमें पता चल जाए कि ये किस टास्क का हमारे पास कोड है। तो यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि क्रिएट अ न्यू टेक्स्ट फाइल किस तरह हम बना सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें कोई भी फाइल हमारे पास मौजूद नहीं है। तो ये हमारे पास अब हम आते हैं कि किस तरह हम बना सकते हैं। यहाँ पर मैं फ़ाइल को नाम दूंगा जिस तरह हम इससे पहले हम इस तरह देते थे कि वैल्यू इक्वल टू हम देते थे 3, या फिर एक्स इक्वल टू हम देते थे 4, देते थे कोई भी देते थे। इसी तरह हमारे पास हम फ़ाइल को वेरिएबल, एक वेरिएबल उसके लिए हम असाइन करेंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल असाइन कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं असाइन कर लेता हूँ हेलो के नाम से। हेलो के नाम से मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल बना लिया। किसी नाम से भी आप बना सकते हो। तो यहाँ पर मैंने ओपन लगा दिया। अब यहाँ पर मैं पाथ दूंगा। अच्छा, आप यहाँ पर दो दो तरीके के आप फाइल बना सकते हैं, या डायरेक्ट इस तरह कर दें कि यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल नाम मैं देता हूँ कि हमारे पास क्या है, क्रिएट डॉट, हमारे पास टेक्स्टी फाइल में मैं क्रिएट करना चाहता हूँ। मैंने वहाँ पर सब समझा दिए हैं कि हमारे पास डिफरेंट टाइप के फॉर्मेट होते हैं फाइल में। टेक्स्टी है, एक्सेल फाइल है, सीएसवी फाइल है, और हमारे पास पीडीएफ फाइल है, जेसन फाइल है, बहुत सारे हमारे पास है। और यहाँ पर हमने मोड को समझाना होगा कि किस मोड में हमें इसको इस पर ऑपरेशन क्या करना है। तो यहाँ पर हमारे पास एक क्रिएट करना है, तो यहाँ पर हम एक्स लगा देंगे। अच्छा, अब ये जब मैं इसको रन करूँगा तो यहाँ पर आप देखिए कुछ भी नहीं है। जब मैं इसको रन करता हूँ तो हमारे पास यहाँ पर ऑटोमेटिकली ये फ़ाइल क्रिएट हो गया है। अब हमारे पास ये फ़ाइल यहाँ पर क्रिएट हुआ है। अगर हम चाहते हैं कि ये इस टास्क में यहाँ पर क्रिएट हो जाए तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर मैं हेलो हेलो 2 के नाम से यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेता हूँ, और उसमें मैं देता हूँ कि ओपन करो। और इसका पाथ मैं दूंगा, किस तरह मैं दूंगा कि ये जो हमारे पास EP.6 है इसमें, और हमारे पास स्लैश, और फिर उसके बाद हमारे पास इस फोल्डर में, टास्क के फोल्डर में फिर क्या करो, क्रिएट कर दो। और यहाँ पर मैं इसको नाम देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल क्रिएट 2 के नाम से। क्रिएट 2 डॉट यहाँ पर मैं देता हूँ, या क्रिएट भी दे सकते हैं, कोई नाम भी आप दे सकते हैं। और यहाँ पर हमारे पास टेक्स्टी फाइल होगा, और यहाँ पर फिर हमने मोड को समझाना होगा कि हमें क्या करना है, क्रिएट करना। एक्स हमारे पास क्रिएट के लिए यूज़ होता है। जब मैं इसको रन करूँगा तो यहाँ पर हमारे पास कुछ एरर आ गया है कि ये फ़ाइल आपके पास एग्जिस्ट है। मतलब ये फ़ाइल जो ये आपके पास एग्जिस्ट है, इस वजह से ये नहीं बन सकता। अगर इसका मैं नाम चेंज कर दूँ, इस तरह कर दूँ कि क्रिएट फाइल कर दूँ, तो ये हमारे पास फिर क्रिएट हो जाएगा। अच्छा, ये क्या कह रहा है,
कि अच्छा, इसका हमारे पास बता रहा है कि ये आपके पास ऑलरेडी क्रिएट हुआ है, आप बार बार रन कर रहे हो। इसको मैं कमेंट कर लेता हूँ और इसको जब मैं रन करूँगा तो हमारे पास ये क्रिएट हो चुका है इस फोल्डर में, और इसमें फिर टास्क फोल्डर में हमारे पास ये क्रिएट हो चुका है फाइल। तो इस तरह हमारे पास टास्क का आप दो तरीके के आप फाइल बना सकते हैं। एक मेथड हमारे पास ये है, एक मेथड हमारे पास ये है, और जो दूसरा मेथड है वो हमारे पास क्या है, दूसरा मेथड ये है। अब हमारे पास टास्क नंबर 2 है कि राइट डेटा इनटू टेक्स्ट फाइल। मतलब इससे पहले हमने देखा कि किस तरह हमने क्रिएट किया। अब हम देखेंगे कि किस तरह हम फाइल में राइट कर सकते हैं, मतलब फाइल में हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक फ़ाइल बना लूँगा राइट राइट डेटा के नाम से, राइट डेटा डॉट पाई, और इसमें मैं ये जो हमारे पास टास्क नंबर 2 है इसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पर हम पहले क्रिएट करेंगे। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी क्रिएट हुआ है, तो सिर्फ हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम सिर्फ क्या करेंगे, ओपन करेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पर फाइल का नेम देता हूँ। यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं दे देता हूँ कि राइट फाइल के नाम से, या इस तरह कर देता हूँ कि सिंपल देता हूँ कि फाइल नंबर 1 के नाम से मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल मैंने यहाँ पर डिक्लेयर कर लिया, और उसको मैं कहता हूँ कि ओपन करो। कौन सा ओपन करो, हमारे पास जो ईपी, मतलब इस फोल्डर में ep.6 फोल्डर में, और उसमें जो टास्क का फोल्डर है उसमें जो हमारे पास क्रिएट फाइल के नाम से, ये जो हमारे पास क्रिएट फाइल के नाम से है, इसको क्या कर दो, ओपन कर दो। और ऑपरेशन हमने क्या करना है, ऑपरेशन हमने करना है राइट। तो राइट का ऑपरेशन हमने करना है। अब हम इसके अंदर इजीली हम स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास फाइल 1 है, तो फाइल 1 डॉट में कर दूंगा राइट कर दूंगा, और इसके अंदर कुछ भी लिख दूंगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हेलो वर्ल्ड मैंने लिख लिया, और इसके अंदर मैं दोबारा लिख देता हूँ फाइल 1 डॉट, यहाँ पर फिर राइट कर दूंगा, और इसके अंदर लिख दूंगा कि इसके अंदर मैं लिख दूँ वेलकम टू फाइल हैंडलिंग टास्क, इस तरह का मैसेज मैं लिख दूंगा। अगर आपने दो वैल्यू को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ऐड करना है, तो वो भी हमारे पास हो सकता है। किस तरह हम कर सकते हैं, अच्छा, यहाँ पर हमने दो वेरिएबल को डिक्लेयर करना होगा, x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल 8 मैंने कर दिया। अब हमने इसको जब हमने फॉर एग्ज़ाम्पल मैं मल्टीप्लाई का ऑपरेशन करना चाहता हूँ, तो इस पर मैं इस तरह करूँगा कि फाइल 1 डॉट राइट में कर दूंगा, यहाँ पर f लगा दूंगा, और यहाँ पर मैं एक मैसेज दे दूंगा कि द मल्टीप्लाई ऑफ टू वैल्यू एज हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी, यहाँ पर इसके अंदर हमारे पास होगा। तो इसको मैं क्या कर दूंगा कि जो x है इसको मल्टीप्लाई कर दो y के साथ, तो हमारे पास आउटपुट आ जाएगा। ये अब हमने कर लिया। अब लास्ट में हमने क्या करना होगा, लास्ट में हमने यहाँ पर हमने फ़ाइल को क्लोज़ करना होगा। फ़ाइल क्लोज़ इसलिए हमें ज़रूरी है कि जो हमने डेटा को स्टोर किया है वो हमारे पास परमानेंटली स्टोर हो जाए इसके अंदर। अच्छा, इसमें हमारे पास अब इनिशियल कुछ नहीं है। जब मैं इसको रन करूँगा तो हमारे पास क्या आउटपुट आता है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या कह रहा है कि यहाँ पर, अच्छा, यहाँ पर सक्सेसफुली रन हो चुका है। अगर आपको मैसेज देना है इसके बाद, तो आप यहाँ पर भी एक मैसेज दे सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देख लें तो हमारे पास, अच्छा, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो टास्क में क्रिएट फाइल, अच्छा, ये इसने क्या कर लिया कि इसने यहाँ पर एक फ़ाइल बना लिया। इस वजह से बना लिया है क्योंकि यहाँ पर हमने टेक्स्ट फाइल नहीं लगाया है, तो इस वजह से इसने यहाँ पर एक और फाइल यहाँ पर बना लिया है। तो जो हमारे पास एम्प्टी फाइल होगा
तो यहाँ पर जब मैं इसको रन करूँगा तो रन करने के बाद ये सक्सेसफुली रन हो चुका है। जब हम इसके अंदर देखेंगे तो यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास ये सब आ गए हैं, लेकिन हम ये हमारे पास एक लाइन में आ गए हैं। अगर हमें चाहिए अलग अलग लाइन में तो उसके लिए हमें यहाँ पर \n लगाना होगा, जो कि हमारे पास एस्केप सीक्वेंसेस में आते हैं। तो इस तरह हमने लगाना होगा। तो जब मैं इसको दोबारा रन करूँगा, दोबारा रन करने के बाद अगर आप देखें तो हमारे पास हर एक लाइन में अलग अलग लाइन में आ गए हैं। तो इस तरह हम फाइल में राइट कर सकते हैं, डेटा को स्टोर कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास एक और मेथड भी है। ये तो हमने हर एक लाइन के लिए हर एक मतलब फ़ाइल को क्या किया है, राइट किया है। ये हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास मेथड 1 है। तो जब हमने अगर मेथड 2 करना है, मेथड 2 में हमारे पास एक और यहाँ पर तो राइट है, फिर वहाँ पर हमारे पास क्या होगा, वहाँ पर हमारे पास राइट लाइन के नाम से हमारे पास है। उससे हम क्या कर सकते हैं, उससे हम मल्टीपल को स्टोर कर सकते हैं। अच्छा, किस तरह कर सकते हैं, यहाँ पर फिर हम इसी तरह फाइल को ओपन कर लेंगे। फाइल को ओपन यहाँ पर मैं देता हूँ 2 के नाम से, और इसी फाइल को मैं ओपन करूँगा, राइट करूँगा, और सिर्फ यहाँ पर ऑपरेशन इस तरह करना है कि फाइल यहाँ पर हमें एक लाइन को यहाँ पर लाइन के नाम से कोई भी वेरिएबल आप दे सकते हो। लाइन के नाम से यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर लिया। और इसी तरह मैं क्या करता हूँ कि पहले मैं इस टेक्स्ट को दूंगा, पहले मैं इस टेक्स्ट को देता हूँ, और फिर इसके अंदर कामा, और फिर मैं क्या करता हूँ कि फिर मैं इस टेक्स्ट को देता हूँ, और फिर कामा, और फिर मैं इस टेक्स्ट को देता हूँ, इस टेक्स्ट को देता हूँ, और फिर कामा। ये हमने लिस्ट में स्टोर कर। लिस्ट क्या करता है कि मल्टीपल वैल्यू को ये क्या करता है, स्टोर करता है एट अ सेम टाइम। तो यहाँ पर हमने कर लिया। और अब यहाँ पर हमारे पास x मल्टीप्लाई वाई, तो यहाँ पर कुछ और वेरिएबल लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लेता हूँ कि a=3 और b= यहाँ पर मैं लेता हूँ 4, और यहाँ पर हम एडिशन फॉर एग्ज़ाम्पल करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एडिशन लगा दिया। अब ये हमारे पास लाइन आ गया है। अब यहाँ पर हमने जो ऑपरेशन करना है वो इस तरह करना है कि फाइल टू डॉट यहाँ पर करना है कि राइट लाइन्स, और राइट लाइन में हमने क्या देना है, इस लाइन को हमने देना है। तो ये क्या कर लेगा, सक्सेसफुली ये तमाम जितने भी हमारे पास होंगे उसको ये डिस्प्ले कर लेगा। अच्छा, फाइल 2 को फिर मैं कर दूंगा क्लोज फंक्शन कर दूंगा। तो यहाँ पर भी हमारे पास रन हो जाएगा। अच्छा, जब मैं इसको रन करता हूँ ये भी सक्सेसफुली रन हो चुका है। जब हम यहाँ पर जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पर अब हमारे पास क्या आ गया है कि द मल्टीप्लाई ऑफ 2 वैल्यू हमारे पास 11 आ गया है। तो ये इस वजह से आ रहा है क्योंकि यहाँ पर इसी तरह हमने ऑपरेशन इस तरह दिया है कि अगर हम इसको ऐड करें तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास अब हमारे पास एडिशन आएगा। अच्छा, जब मैं इसको रन करता हूँ तो हमारे पास अब ऐड आ रहा है। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, दो मेथड है, दो मेथड से हम फाइल में क्या कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास मेथड है। अच्छा, अब हमारे पास रीड का है। टास्क नंबर 3 है, रीड द कंप्लीट कंटेंट ऑफ द टेक्स्ट ऑफ अ टेक्स्ट फाइल। तो अगर हमने क्या करना है कि किसी फाइल को हमने रीड करना है, तो उसके लिए तमाम कंटेंट को रीड करना है। यहाँ पर मैं उसके लिए एक फ़ाइल बना लेता हूँ रीड के नाम से। तो रीड, यहाँ पर रीड फाइल के नाम से या रीड डेटा के नाम से, कोई किसी नाम से भी बना सकते हो। तो यहाँ पर मैंने बना लिया, और हमारे पास टास्क कौन सा है, टास्क नंबर हमारे पास 3 है। अब हम क्या करेंगे कि इसी तरह हमने जो फाइल ये बनाया उसमें हमने वैल्यू को स्टोर किया। तो अब हम इसी वैल्यू को हम आउटपुट करेंगे, यहाँ पर आउट करेंगे, यहाँ पर हम डिस्प्ले करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पर किस तरह हम कोड लिखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल फाइल 5 के नाम से मैंने यहाँ पर एक फ़ाइल बना लिया, और उसको मैं कहता हूँ कि ओपन करो कौन सा फ़ाइल, कि जो हमारे पास ep.sex में है, और फिर हमारे पास टास्क में है, और जो हमारे पास क्रिएट फाइल डॉट टी के नाम से हमारे पास है, ये वाला जो हमारे पास है, इसको ओपन करो।
और फिर हमने मोड को समझाना होगा कि हमें क्या करना है, हमें रीड करना है। अच्छा, जब हमने रीड करना है तो सिर्फ इतना हमने लगाना है कि फ़ाइल जो हमारे पास फ़ाइल 5 है, ये जो हमारे पास फ़ाइल 5, इसमें जितने भी ये जो हमारे पास पाथ है, ये वाला फ़ाइल है, इसको क्या करो, इसको तमाम को रीड कर लो, हमें क्या दे दो, आउटपुट दे दो। अब इसको मैं एक वेरिएबल के अंदर असाइन कर दूंगा, फॉर एग्जांपल कंटेंट। कंटेंट के अंदर मैंने असाइन कर दिया। अब मैं इस कंटेंट वेरिएबल को मैं प्रिंट कर लूँगा कि ऑल फाइल डेटा, ऑल फाइल डेटा हमारे पास क्या है, ये है। और फिर ये इस कंटेंट को मैं यहाँ पर दे दूँगा। अच्छा, जब मैं इसको रन करता हूँ तो रन करने के बाद यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास जो फाइल में डेटा था वो हमने क्या कर लिया, वो हमने एक्सेस कर लिया, हमने यहाँ पर डिस्प्ले कर लिया। तो इस तरह हम रीड कर सकते हैं किसी भी फाइल के डेटा को बाय यूजिंग, हम उसका पाथ यहाँ पर मेंशन करें और उसका मोड यहाँ पर मेंशन करें, और फिर कंटेंट में इस फाइल को क्या दें, इसको रीड कर दें, ये जो हमारे पास फाइल है, और फिर उसको कंटेंट के अंदर रखें। कंटेंट ज़रूरी नहीं है, इसकी जगह कोई और वेरिएबल भी आप दे सकते हैं, और फिर इसको फिर क्या करें, डिस्प्ले करें। तो इस तरह हमारे पास रीड ऑपरेशन होता है। अब हमारे पास टास्क नंबर 4 है कि हमें रीड अ फाइल लाइन बाय लाइन। अगर हमने पूरी को नहीं, सिर्फ एक एक लाइन को, हमने स्पेसिफिक लाइन को अगर हमने क्या करना है, हमने डिस्प्ले करना है, एक्सेस करना है, रीड करना है, तो उसके लिए हमारे पास क्या, किस तरह हम कर सकते हैं। यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल फाइल वेल के नाम से मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल बना लिया, और उसको मैं कहता हूँ कि ओपन करो। कौन सा ओपन करो, ईपी में, ये जो हमारे पास ईपी फोल्डर है, ईपी6 फोल्डर में, और उसमें जो टास्क का फोल्डर है उसमें जो हमारे पास क्रिएट फाइल डॉट टीएक्सटी के नाम से बना हुआ है, इसको क्या करो, ओपन करो, और मोड हमने क्या करना है, रीड करना है। अच्छा, और फिर यहाँ पर हम कह देंगे कि ये जो फाइल वेल के नाम से हमने ये जो बनाया है, इसमें हम ऑपरेशन क्या करेंगे कि रीड लाइन, हर एक लाइन को जब हम रीड करते हैं उसके लिए हम रीड लाइन को यूज़ करते हैं। और यहाँ पर कोई और वेरिएबल मैं देता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल रीड, रीड लाइन के नाम से मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल, यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया, जिसमें हमारे पास ये हर एक लाइन क्या होगा, जब भी हम एक लाइन को डिस्प्ले करेंगे तो वो हमारे पास इस वेरिएबल में आ जाएगा। और फिर इसको मैं प्रिंट कर लूँगा, एवरी एवरी लाइन, एवरी सिंगल लाइन हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास डिस्प्ले होगा \n। और फिर इस रीड लाइन को मैं यहाँ पर मैं दे देता हूँ, तो वो हमारे पास प्रिंट कर लेगा। अगर यहाँ पर आप देख ले तो हमारे पास हेलो वर्ल्ड आ गया है, जो कि हमारे पास इस फाइल में फर्स्ट जो हमारे पास है, ये हमारे पास आ चुका है। तो इस तरह हम कर सकते हैं। अगर आपने दूसरा भी करना है तो उसके लिए हमारे पास इसी तरह हम एक और वेरिएबल लेते, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं लेता हूँ आर के नाम से, और उसको मैं कहता हूँ कि फाइल डॉट हमारे पास वेल जो है, इसमें क्या करो, रीड लाइन करो, रीड लाइन करो, और फिर हम कह देंगे कि प्रिंट करो आर को। अच्छा, जब मैं इसको रन करूँगा तो रन करने के बाद ये सेकंड लाइन भी आ चुका है। अगर हमने थर्ड लाइन को भी करना है तो इसी तरह हमारे पास है कि दोबारा हम लगाएं, सिर्फ वेरिएबल को अगर चेंज करना है तो चेंज कर लो। तो यहाँ पर जब मैं इस वेरिएबल को भी चेंज कर देता हूँ तो हमारे पास क्या हो जाता है कि हमारे पास जितनी भी हमने यहाँ पर फाइल में स्टोर की थी, वो हमारे पास यहाँ पर आउटपुट में हम उसको लाइन बाय लाइन हमने उसको एक्सेस कर लिया है बाय यूजिंग दिस। मतलब इस तरह हमने क्या कर लिया है, पहले हमने ओपन किया है, फिर हमने क्या किया है, फर्स्ट लाइन को डिस्प्ले किया है, फिर हमने सेकंड लाइन को, और फिर हमने थर्ड लाइन को डिस्प्ले किया है। और यहाँ पर फाइल डॉट वेल को फिर क्या करना है, फिर यहाँ पर क्लोज़ भी करना है। तो यहाँ पर मैंने क्लोज़ कर दिया। तो इस तरह हमारे पास होता है। अब हमारे पास टास्क नंबर 5 है कि काउंट द नंबर ऑफ लाइंस इन अ फाइल। मतलब फ़ाइल में हमारे पास कितने लाइंस है, इसको हमने क्या करना है, इसको हमने डिस्प्ले करना है।
तो यहाँ पर हम आ जाते हैं यहाँ पर हमारे पास कितने लाइन हो, ये हमारे पास कितने लाइन है फाइल में। तो ये क्या करता है, ये क्या इसको काउंट कर लेता है। तो इसका हमारे पास टास्क है, इसको अब हम सॉल्व करेंगे कि ये हमारे पास किस तरह होगा। यहाँ पर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल फ़ाइल के नाम से मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल ले लिया और उसमें मैं क्या करता हूँ, फ़ाइल को ओपन कर लेता हूँ। कौन सा फ़ाइल है हमारे पास फ़ाइल, ये जो हमारे पास फ़ोल्डर नंबर हमारे पास EP6 में पड़ा हुआ है, EP6 में। और EP6 में हमारे पास टास्क फ़ोल्डर में, इस फोल्डर में, और इस फोल्डर में जो हमने क्रिएट फाइल डॉट टी के नाम से बनाया है, इसको हमने क्या करना है, इसको हमने फिर यहाँ पर हमने इसको ओपन करना है। और मोड हमने समझाना है कि हमें क्या करना है, रीड करना है। तो यहाँ पर हमने रीड करना है, तो इस तरह हम लगा देंगे। अब हमने यहाँ पर अब हमने एक वेरिएबल को डिक्लेयर करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं डिक्लेयर कर लेता हूँ वी के नाम से। और उसमें मैं क्या करूँगा कि ये जो हमारे पास फ़ाइल है, इसको मैं रीड लाइंस, एक हमारे पास होता है रीड में कि रीड होता है, एक हमारे पास रीड होता है जो कि तमाम कंटेंट को रीड करता है, डिस्प्ले करता है। और एक हमारे पास रीड लाइन होता है जो कि हर एक लाइन को क्या करता है, डिस्प्ले करता है। और एक हमारे पास रीड लाइंस होता है जो कि तमाम कंटेंट को, ये भी हमारे पास तमाम कंटेंट को डिस्प्ले करता है। तो यहाँ पर हम रीड लाइंस लगाएंगे और फिर यहाँ पर मैं प्रिंट लगा दूंगा कि टोटल टोटल हमारे पास जो लाइंस है, टोटल जो हमारे पास लाइंस है वो हमारे पास क्या है, लेंथ ऑफ, हम LEN से कीवर्ड है हमारे पास, लेंथ फंक्शन को हम कॉल कर देंगे और इसमें हम वी दे देंगे। जो हमारे पास क्या है, ये जो फाइल में जितनी भी है इस फाइल में, ये हमारे पास इस वी में आ गए हैं। और वी को हमने क्या किया है, उसका लेंथ फाइंड किया है। जब मैं इसको रन करूँगा तो रन करने के बाद अगर आप देखें तो हमारे पास टोटल हमारे पास 3 लाइन हमारे पास है। अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी हमारे पास 3 लाइन है। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, हम फाइल में जितनी भी लाइन होते उसको हम काउंट कर सकते हैं। और यहाँ पर हमारे पास हमने जो अभी किया काउंट लेंथ वाला, जो हमने यहाँ पर किया, यहाँ पर मैं एक चीज़ भूल गया, यहाँ पर क्लोज भी करना है कि फ़ाइल को क्लोज़ करना नहीं भूलना। तो यहाँ पर हम क्लोज़ करेंगे। अब हमारे पास जो टास्क है, टास्क नंबर हमारे पास 6 है कि काउंट नंबर ऑफ़ वर्ड इन अ फाइल, मतलब हमारे पास कितने वर्ड होते हैं फाइल में, उसको हमने यहाँ पर डिस्प्ले करना है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ काउंट वर्ड के नाम से, और यहाँ पर पाइथन का फाइल होगा, इसको मैं पेस्ट कर दूँगा। अब यहाँ पर मैं एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर लूँगा, फॉर एग्ज़ाम्पल एफ़ के नाम से मैंने डिक्लेयर कर लिया। और उसमें मैं फ़ाइल को ओपन करता हूँ, जो हमारे पास ये वाला जो फ़ाइल है EP6 फोल्डर में टास्क में है, टास्क फोल्डर में। और इसका नाम हमारे पास क्या है, इसका नाम हमारे पास क्रिएट फाइल डॉट TXT है। और फिर मोड हमने क्या करना है, रीड करना है। अगर आप देखें तो को मैंने अब कुछ वीडियो में मैंने समझाया भी है, इससे पहले लेक्चर जो टास्क थे कि हमारे पास एपिसोड 6 में, EP6 में, EP6 फोल्डर में, उसमें जो टास्क का फोल्डर है उसमें, और जो क्रिएट फाइल डॉट TXT उसको क्या करना है, ओपन करना है। और फिर मोड हमने रीड करना है। यहाँ पर एक मैं अब वेरिएबल लेता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल वैल्यू के नाम से, या फिर इस तरह करता हूँ। अच्छा, वैल्यू के नाम से मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल ले लिया और उसको मैं यहाँ पर इस एफ़ को मैं क्या करता हूँ, तमाम कंटेंट को रीड कर देता हूँ। और फिर यहाँ पर मैं एक वेरिएबल और लूँगा वर्ड्स के नाम से, और उसको मैं कहता हूँ कि ये जो हमारे पास वैल्यू है, मतलब ये जो हमारे पास फाइल में जितनी भी हमारे पास हमने ये जो स्टोर किए हैं, ये हमारे पास वैल्यू में अब आ गए हैं। इसको अब हमने क्या करना है, स्प्लिट करना है। स्प्लिट फंक्शन को हमने कॉल करना है, जो कि क्या कर देगा, स्प्लिट कर देगा और वर्ड को अलग अलग से फाइंड कर देगा। और फिर हम इसको फाइंड कर देंगे कि हमारे पास वर्ड्स है, टोटल वर्ड्स हमारे पास कितने हैं। टोटल हमारे पास वर्ड्स, अच्छा वर्ड्स
जो हमारे पास है वो हमारे पास कितने हैं। तो इस वर्ड्स को मैं यहाँ पर डिस्प्ले कर दूँगा। जब मैं इसको रन करता हूँ तो रन करने के बाद यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास वो वर्ड्स को क्या कर लिया है, उसने स्प्लिट कर दिया है। उसको हाँ, उसको क्या कर लिया है, स्प्लिट कर दिया है। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ ये दिखाना था कि ये किस तरह स्प्लिट करता है। अब मैं दिखाऊंगा कि किस तरह हम उसकी लेंथ को फाइंड कर सकते हैं। ये हमारे पास वर्ड्स है, हमारे पास ये हमारे पास वर्ड है। और फिर यहाँ पर हमारे पास टोटल वर्ड्स हमारे पास यहाँ पर आ जाएंगे। टोटल वर्ड्स हमारे पास यहाँ पर आ जाएंगे। ये हमारे पास वर्ड है। तो वर्ड में हम क्या करेंगे कि ये यहाँ पर एक लेंथ फंक्शन इससे पहले जो हमने किया था इसको मैं कॉल कर दूँगा। और यहाँ पर एक और ब्रैकेट, तो हमारे पास ये लेंथ को भी फाइंड कर लेगा। अच्छा, तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि नेम वर्ड इज़ नॉट डिफाइन। तो यहाँ पर हमने वर्ड लिया है, असल में हमारे पास वर्ड्स है। तो इस तरह मैं इसको अपडेट करता हूँ। तो अपडेट करने के बाद ये कह रहा है कि 17 वर्ड्स है आपके पास। तो 17 वर्ड्स उसने क्या कर लिया, उसने प्रिंट कर लिया। ये भी हमने देखा कि हम किस तरह हमारे पास स्प्लिट करता है, किस तरह हर एक जो हमारे पास वैल्यू होती है उसको ये किस तरह स्प्लिट करता है, अलग अलग करता है। और फिर हमने क्या कर लिया, फिर हमने इसकी जो लेंथ है उसको फाइंड कर लिया कि कितने हमारे पास उसकी लेंथ है। ये भी हमने फाइंड कर लिया। अब हमारे पास टास्क नंबर 7 है, काउंट द नंबर ऑफ करेक्टर इन अ फाइल। तो करेक्टर हमने फाइंड करने हैं, हर एक हमारे पास सिंगल करेक्टर हमने फाइंड करने हैं। तो यहाँ पर मैं एक फ़ाइल बना लेता हूँ, काउंट CAR के नाम से पाइथन का फ़ाइल होगा। और इस टास्क को मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। अब यहाँ पर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं डेटा के नाम से यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेता हूँ। और फाइल को मैं ओपन कर लेता हूँ जो हमारे पास ये EP6 में है, EP6 फोल्डर में। अच्छा, यहाँ पर EP6 फोल्डर में और टास्क के फोल्डर में, और जो क्रिएट फाइल डॉट TXT के नाम से है इसको क्या करो, ओपन करो और फिर रीड ऑपरेशन कर दो। अच्छा, यहाँ तक हमारे पास हो गया। अब हमने क्या करना है कि करेक्टर को अगर हमने फाइंड करना है कि कितने करेक्टर है, तो फिर उसके लिए यहाँ पर एक वेरिएबल को डिक्लेयर करना होगा। काउंट के नाम से मैंने एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर लिया। और उसको मैं क्या कहता हूँ कि ये जो डेटा है, ये जो हमारे पास डेटा है इसको क्या कर लो, रीड हमारे पास कर लो, रीड कर लो। और फिर यहाँ पर हम प्रिंट कर देंगे कि टोटल हमारे पास करेक्टर्स जो है वो हमारे पास कितने हैं। इस काउंट का हम लेंथ फाइंड कर देंगे यहाँ पर। तो हमारे पास सक्सेसफुली ये क्या कर लेगा, ये उसको फाइंड कर लेगा। अच्छा, इसको जब मैं रन करता हूँ तो रन करने के बाद यह कितने करेक्टर आ गए, 79 करेक्टर हमारे पास है। करेक्टर ये सिंगल लेटर जो होता है ये हमारे पास करेक्टर होता है। तो ये हमारे पास 79 करेक्टर यूज़ हुए हैं इस फाइल में। इस फाइल में हमारे पास 79 करेक्टर हैं। अच्छा, तो ये हमने कर लिया। अब यहाँ पर हमने डेटा को फिर क्लोज़ भी करना है। तो यहाँ पर हमने फ़ाइल को क्लोज़ भी करना है। तो हमारे पास जो फ़ाइल का स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह होता है कि फ़ाइल को ओपन करना, फ़ाइल में ऑपरेशन करना और फिर फ़ाइल को क्लोज़ करना, इस तरह हमारे पास होता है, जो कि हमने इस तरह हमने कर लिया है। और रीड लाइन में आपको फ़र्क नज़र आ रहा होगा कि फर्स्ट जो हमने रीड वर्ड वाला या लेंथ वाला या यहाँ पर हमने किया था, तो इसका भी हाँ उसने क्या किया था कि टोटल उसने लाइन को फाइंड किया था। इसने टोटल लाइन को फाइंड किया था और यहाँ पर हमने क्या कर लिया, टोटल करेक्टर को हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया। तो इस तरह इसमें हमारे रीड लाइंस में और रीड में हमारे पास फ़र्क होता है। रीड लाइन भी तमाम कंटेंट को, तमाम लाइन को डिस्प्ले करता है और रीड भी तमाम कंटेंट को डिस्प्ले करता है। लेकिन हमने रीड लाइन में ये देखा कि किस तरह हम लाइन को कितने लाइन हमारे पास यहाँ पर होंगे। यहाँ पर हमने देखा कि कितने लाइन हमारे पास होंगे। और यहाँ पर जो हमने देखा कि रीड में
अगर हम उसके ज़रिए से लेन को फाइंड करें तो हमारे पास क्या करता है, टोटल कैरेक्टर को फाइंड करता है, जो कि हमने यहाँ पर कर लिए हैं। अब हमारे पास टास्क नंबर 8 है कि अपेंड डेटा टू एन एग्जिस्टिंग फाइल। मतलब हमारे पास फाइल है, उसमें एक और फाइल भी मतलब एक और डेटा हमने अगर ऐड करना है तो उसके लिए हम अपेंड को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर मैं एक फ़ाइल बना लूँगा अपेंड अपेंड डेटा के नाम से। तो अपेंड डेटा डॉट पाई के नाम से यहाँ पर, अच्छा ये हमने फ़ोल्डर बनाया है तो फ़ोल्डर नहीं बनाना, तो यहाँ पर मैं एक फ़ाइल बना लूँगा अपेंड और डेटा अपेंड डेटा डॉट पी वाई पाइथन। अच्छा यहाँ पर मैं इस टास्क नंबर जो 8 है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं कॉपी कर लेता हूँ। अब यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक वेरिएबल यहाँ पर लेता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल डेटा। डेटा के नाम से मैंने क्या यहाँ पर वेरिएबल ले लिया और उसको मैं कहता हूँ कि फ़ाइल हमारे पास कहाँ पर पड़ा हुआ है, कि ये हमारे पास ई पी, यहाँ पर ई पी सिक्स में, और इसमें हमारे पास टास्क में, और टास्क में हमारे पास पड़ा हुआ है क्रिएट फाइल डॉट टी के नाम से। और फिर अच्छा, और अगर हम इसको देखें तो हमारे पास इस फोल्डर में ई पी सिक्स में और ई पी सिक्स में टास्क में यहाँ पर पड़ा हुआ है, इसको क्या करो उठाओ। और फिर हमने मोड को समझाने कि क्या ऑपरेशन करना है, हमने अपेंड करना है। और यहाँ पर सिंपली इस तरह करना है कि डेटा डॉट हमने राइट करना है, यहाँ पर लिखना है फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हेलो हेलो यहाँ पर लिखना है, और बैक स्लैश एन अगर कोई और डेटा को ऐड करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ऐड करना है फॉर एग्ज़ाम्पल दो वैल्यू को हमने सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पर मैं एक ए लेता हूँ 10 और यहाँ पर बी लेता हूँ मैं फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर लेता हूँ 6, और यहाँ पर मैं कर दूँगा कि डेटा डॉट राइट कर दो, डेटा डॉट राइट कर दो, और यहाँ पर एफ यहाँ पर मैं लिख दूँ द सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वैल्यू, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगी ए माइनस बी, कर लो ए माइनस बी हमारे पास कर लो। अच्छा तो ये हमने कर लिया। अब यहाँ पर हम फिर फाइल को भी क्लोज़ कर देते हैं, फाइल डॉट क्लोज़, फाइल को हम क्लोज़ कर देंगे। ओपन कर लिया, ऑपरेशन कर लिए, और फिर हमने क्या कर लिया, क्लोज़ कर दिया। तो जब मैं इसको रन करूँगा, पहले मैं फ़ाइल को दिखा भी देता हूँ कि हमारे पास फ़ाइल में क्या है। तो फ़ाइल में इनिशियल हमारे पास ये है जो कि इससे पहले हमने पढ़े। जब मैं इसको रन करूँगा तो रन करने के बाद यहाँ पर सक्सेसफुली रन हो चुका है। जब हम यहाँ पर आते हैं तो हमारे पास यहाँ पर द सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वैल्यू एज 4 हमारे पास आ गई है। तो इस तरह हमारे पास अपेंड ऑपरेशन होते हैं। और यहाँ पर अगर आप देखें तो आपके पास हेलो भी आ गई है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास इस तरह है कि यहाँ पर बैक स्लैश एन हमने ज़रूर लगाना है, बैक स्लैश, अच्छा यहाँ पर नहीं, इसके अंदर, ताकि हमारे पास ये जो हेलो है ये हमारे पास नेक्स्ट लाइन में आ जाए। अच्छा मैं इसको दोबारा रन करता हूँ, दोबारा रन करने के बाद हमारे पास ये नेक्स्ट लाइन में आ गया है। तो ये हमारे पास अपेंड का टास्क था जो कि कंप्लीट हो चुका है। अब हमारे पास टास्क नंबर 9 है कि हमें रिमूव करना है स्पेसिफिक लाइन फ्रॉम फाइल। मतलब ये हमारे पास फाइल है ना, तो इसमें स्पेसिफिक लाइन को रिमूव करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं रिमूव करता हूँ लाइन नंबर 5 को। तो इसको जब मैं रिमूव करूँगा, पहले इसके लिए मैं इस किस तरह कोड लिखूँगा, यहाँ पर मैं डेटा के नाम से स्मॉल में लिख लेता हूँ, डेटा के नाम से फ़ाइल वेरिएबल मैंने बना लिया, और उसको मैं कहता हूँ कि ओपन करो ई पी सिक्स फोल्डर, और उसमें हमारे पास टास्क का फ़ोल्डर है, उसमें हमारे पास क्रिएट फाइल डॉट टी एक्स टी के नाम से जो फ़ाइल है, इस फोल्डर में टास्क फोल्डर में ये जो हमारे पास है इसको ओपन कर लो। और फिर हमने जो ऑपरेशन करने हैं, हमने करना है रीड। अच्छा हमने करना क्या है, रीड करना है। फिर यह ये तो हमारे पास हो गया। अब यहाँ पर जब हम रीड करेंगे तो उसके लिए हम यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल लाइंस के नाम से यहाँ पर एक वेरिएबल मैंने डिक्लेयर कर लिया, और इस डेटा में, इस फाइल में, क्रिएट फाइल में जितना भी हमारे पास डेटा होगा इसको हम क्या कर देंगे, रीड लाइंस कर देंगे। मतलब तमाम
लाइन को हम रीड कर लेंगे और हमारे पास लाइंस में आ जाएगा। और फिर इस डेटा को हम कर देंगे क्लोज। यहाँ पर हमने क्लोज कर लिया। और फिर अगर मैं डिलीट करना चाहता हूँ, डिलीट अ स्पेसिफिक लाइन, तो अगर मैं डिलीट करना चाहता हूँ एक स्पेसिफिक लाइन को, तो यहाँ पर मैं डिल लिख दूँगा। और यहाँ पर हमारे पास लाइंस, जो हमारे पास ये वेरिएबल है, जितनी भी इस फाइल में लाइन है उस ये तमाम हमारे पास इस लाइंस वेरिएबल में आ गई है। इस लाइंस में जो इंडेक्स 0 पर होगा इसको क्या कर दो, डिलीट कर दो। अब यहाँ पर हमने, चूँकि यहाँ पर हमने फ़ाइल को क्लोज़ कर दिया है, अब हमने राइट भी करना है, क्योंकि यहाँ पर हमने स्पेसिफिक लाइन को डिलीट किया है। अगर इसको डिलीट नहीं करना, लाइन नंबर 5 को डिलीट करना है, तो यहाँ पर हमने लगाना होगा 4 लगाना होगा, क्योंकि लिस्ट में हमारे पास इंडेक्स होते हैं, इंडेक्स स्टार्ट होते हैं 0 से। तो हमारे पास ये 0 इंडेक्स है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो इस वजह से हमने यहाँ पर क्या लगाया है, हमने यहाँ पर लगाया है 4। अब यहाँ पर हमने राइट भी करना है, क्योंकि हमने डिलीट किया है। तो यहाँ पर मैं क्या लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं एक वेरिएबल यहाँ पर डेटा के नाम से फिर मैं बना लेता हूँ वेरिएबल, और उसमें मैं फ़ाइल को ओपन कर लेता हूँ। इसी तरह हमारे पास, हम फ़ाइल को ओपन करेंगे, इसी तरह हम क्या करेंगे, फ़ाइल को ओपन करेंगे, और उसमें जो हमारे पास मोड होगा वो राइट का होगा, क्योंकि अब हमने राइट करना है। अच्छा, तो यहाँ पर मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल सी के नाम से। और उसमें मैं क्या करता हूँ कि डेटा को, इस डेटा में मैं राइट करता हूँ राइट लाइंस के नाम से हमारे पास एक हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन है जो कि राइट करता है लाइंस को। तो और फिर इस लाइन को मैं यहाँ पर दे दूँगी, ये जो हमारे पास लाइन है ये, इसको मैं यहाँ पर दे दूँगा। और फिर डेटा को फिर मैं क्लोज़ कर दूँगा, डेटा को मैं क्या कर दूँगा, क्लोज़ कर दूँगा। अच्छा, अगर हम यहाँ पर प्रिंट करना चाहें तो यहाँ पर सी लगा दे। और जब मैं इसको रन करता हूँ तो रन करने के बाद यहाँ पर हमारे पास नॉन आ रहा है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास जो लाइन नंबर 5 था वो हमारे पास रिमूव हो चुका है, जो कि हेलो था। वो हमारे पास क्या हो चुका है, हमारे पास रिमूव हो चुका है। अगर हमने एक और, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने डिलीट करना है, हमने स्पेसिफिक लाइन को रिमूव करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं रिमूव करना चाहता हूँ इस हेलो को, तो यहाँ पर मैं इंडेक्स लगा दूँगा 0। तो ये भी हमारे पास रिमूव हो जाएगा। अच्छा, यह भी हमारे पास रिमूव हो जाएगा। जब मैं इसको यहाँ पर अगर फाइल में देखें तो ये भी हमारे पास रिमूव हो चुका है। तो इस तरह हम रिमूव कर सकते हैं किसी भी स्पेसिफिक लाइन को जो हमारे पास फाइल में पड़ा हुआ है, इसको हम रिमूव कर सकते हैं। अब हमारे पास टास्क नंबर 10 है कि अगर हमने किसी स्पेसिफिक लाइन में हमें चाहिए कि एक और लाइन को क्या करें, इंसर्ट करें, तो वो हम किस तरह कर सकते हैं। किसी स्पेसिफिक पोजीशन पर अगर हमें कोई एक लाइन को हम इंसर्ट करना चाहते हैं तो हम किस तरह कर सकते हैं। यहाँ पर हम आ जाते हैं। यहाँ पर इसी तरह हमारे पास होगा, इससे पहले जो टास्क नंबर हमने 9 किया था, इसी तरह ये भी हमारे पास होगा कि इसमें हम कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं डेटा के नाम से एक वेरिएबल बना लेता हूँ, उसमें मैं ओपन करता हूँ। इसी तरह हमारे पास ये वाला जो फाइल है, ये हमारे पास ईपी फोल्डर में, टास्क फोल्डर में है। मैं हर एक टास्क में समझा रहा हूँ ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन आप लोगों को ना हो। तो इसमें हमारे पास जो क्रिएट फाइल का है .txt, और फिर ऑपरेशन हमने करना है, पहले तो हमने रीड करना है, तो इस वजह से मैंने रीड लगा दिया। अब यहाँ पर मैं डी के नाम से यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल ले लिया, और उसमें मैं इस डेटा को क्या करता हूँ, इस डेटा को मैं रीड लाइंस कर लेता हूँ, ताकि हम क्या करें, तमाम लाइन को रीड कर सकें। और फिर इस डेटा को मैं क्लोज़ कर देता हूँ, जो हमारे पास डेटा है इसको मैं कर दूँगा क्लोज़। तो पहले हमने यहाँ पर ओपन कर लिया, फिर हमने रीड कर लिया, और फिर हमने क्या कर लिया, क्लोज़ कर लिया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इस डेटा में हम क्या करेंगे, इंसर्ट कर देंगे, इंसर्ट ऑपरेशन हम कर देंगे।
लाइन नंबर अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास यहाँ पर आ जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहता हूँ 1 में, और यहाँ पर मैं लिख दूँगा दोबारा हेलो वर्ल्ड में लिख दूँगा, और यहाँ पर \n लिख दूँगा। तो यहाँ पर भी \n लिख दूँगा ताकि न्यू लाइन में आ जाए। तो यहाँ पर अब अगर ये तो हमने कर लिया, अब अगर हमने करना है राइट करना है, ये तो हमने ऑपरेशन कर लिया लेकिन राइट भी तो करना है। तो उसके लिए दोबारा हम इसी तरह डेटा को ओपन कर देंगे, डेटा को ओपन कर, लेकिन ऑपरेशन अब हमने राइट करना है। तो ऑपरेशन हमारे पास राइट हो गया। अब अब यहाँ पर मैं एक वेरिएबल को बना लूँगा, फॉर एग्ज़ाम्पल वेल के नाम से, और उसमें मैं डेटा को क्या कर दूँगा, उसको मैं कर दूँगा राइट लाइंस कर दूँगा। और राइट लाइन में मैं इस डेटा को, अच्छा यहाँ पर एक वेरिएबल मैं बना लेता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल वी के नाम से, और v इक्वल टू तो इस जो भी हम इंसर्ट करेंगे वो हमारे पास इस v में आ जाएगा, और v को मैं हम राइट कर देंगे इस फाइल में, जो हमारे पास ये फाइल है। अच्छा, ये हमारे पास हो गया। अब इस डेटा को फिर हम क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। अच्छा अच्छा, जब मैं इसको रन करता हूँ तो हमारे पास किस तरह आउटपुट आता है, ये कह रहा है कि ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट इंसर्ट। तो इंसर्ट हमारे पास नहीं है, कहीं पर हमने एरर किया है। यहाँ पर हमारे पास एक एरर हमारे पास यहाँ पर है, और एक हमारे पास यहाँ पर हमने डेटा को यहाँ पर दिया है, तो डेटा को नहीं देना क्योंकि हमने अब यहाँ पर रीड किया है तो डी में आ गई है, यहाँ पर सिर्फ हम डी देंगे। अच्छा, जब मैं इसको रन करता हूँ तो रन करने के बाद यहाँ पर सक्सेसफुली रन हो चुका है। जब हम यहाँ पर आते हैं तो हमारे पास यहाँ पर हेलो हमारे पास यहाँ पर हमने इंसर्ट कर दिया है। तो इस तरह हमारे पास इंसर्ट होता है। अगर यहाँ पर मैं इस तरह करूँ, यहाँ पर मैं इस तरह भी करूँ कि यहाँ पर डी को यहाँ पर मैं इंसर्ट कर दूँ कि ज़ीरो पर क्या कर दो, बैक स्लैश n कर दो, और यहाँ पर क्या स्टोर कर लो, यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल स्टोर कर लो कि a प्लस b इक्वल टू, हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह हमने स्ट्रिंग में दे दिया है, इस तरह का मैसेज मैं दे देता हूँ। अच्छा, अब हमारे पास ठीक हो गया। अब जब मैं इसको रन करूँगा तो रन करने के बाद सक्सेसफुली रन हो चुका है। अच्छा, यहाँ पर अगर आप देख ले तो हमारे पास यहाँ पर आ गया है। ये एक लाइन को क्यों ऑक्युपाई कर लेता है, क्योंकि यहाँ पर हम पहले से \n देते। फॉर एग्ज़ाम्पल अब यहाँ पर मैं एक और कर लेता हूँ, इंसर्ट में कर लेता हूँ कि टू इंडेक्स पर जो हमारे पास है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कोडिंग मैंने लिख दिया, और यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल स्टैटिक, और यहाँ पर भी स्टैटिक मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर मैं \n लास्ट में यूज़ करता हूँ लेकिन पहले यूज़ नहीं करता। जब मैं इसको रन करता हूँ ये रन हो चुका है। यहाँ पर फाइल में आते हैं तो हमारे पास टू इंडेक्स, ये दोबारा इस वजह से हर एक आ रहा है क्योंकि हमने बार बार रन किया। जब भी आप बार बार रन करोगे तो वो दोबारा आपके पास दोबारा ऐड होगा, तो इस वजह से ये आ रहा है, और ये भी हमारे पास आ चुका है। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, हम रीड लाइन मतलब हम यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं किसी भी स्पेसिफिक पोजीशन पर बाय यूजिंग दिस टाइप ऑफ कोडिंग। अब हमारे पास टास्क नंबर 11 है कि रिप्लेस अ वर्ड इन अ टेक्स्ट। मैं समझा देता हूँ कि हमने क्या करना है। कहीं पर भी यहाँ पर हमने किसी भी वर्ड को रिप्लेस करना है बाय यूजिंग, उसकी जगह कोई और टेक्स्ट आपने ऐड करना है। तो उसके लिए हम किस तरह करेंगे, यहाँ पर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल फ़ाइल के नाम से यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ और उसमें मैं ओपन करता हूँ फ़ाइल को। फ़ाइल का हमारे पास पाथ किस तरह होगा, EP हमारे पास 6 है, तो EP6 फ़ोल्डर में हमारे पास टास्क फ़ोल्डर में, और टास्क फ़ोल्डर में हमारे पास पड़ा हुआ है क्रिएट फाइल डॉट टेक्सटी के नाम से, और फिर हम मोड हमने समझाना होगा कि हमने रीड करना है।
अच्छा, यहाँ पर मैं डेटा के नाम से यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेता हूँ और उसको मैं कहता हूँ कि फ़ाइल को क्या कर दो। ये हमारे पास ये बात अब फाइल में आ गई है, तो इसको मैं कहता हूँ कि फ़ाइल को क्या कर दो, रीड कंप्लीट कंटेंट को रीड कर लो। और फिर यहाँ पर मैं कहता हूँ कि फ़ाइल को फिर क्या कर दो, फ़ाइल को क्लोज़ कर दो। अच्छा, ये तो हमने रीड कर लिया। अब यहाँ पर मैं डेटा जो हमारे पास है, ये डेटा, इसको मैं कहता हूँ कि डेटा डॉट रिप्लेस कर दो। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि वर्ल्ड की जगह पर, वर्ल्ड यहाँ पर कहीं पर तो ज़्यादा है, लेकिन जो स्पेसिफिक वेलकम यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहीं पर इस कोडिंग की जगह पर मैं चाहता हूँ, इस कोडिंग की जगह पर प्रोग्रामिंग फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैंने कोडिंग दे दिया, लेकिन स्ट्रिंग में देना है। यहाँ पर मैंने कोडिंग दे दिया। अब यहाँ पर मैं देता हूँ प्रोग्रामिंग। यहाँ पर मैं दे देता हूँ प्रोग्रामिंग। यहाँ पर मैंने दे दिया। अब यहाँ पर फिर हमने फ़ाइल को क्या करना होगा, फ़ाइल के नाम से यहाँ पर वेरिएबल मैंने बना लिया, किसी और नाम से भी बना। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहता हूँ कि फ़ाइल 4 के नाम से मैंने बना ली, तो यहाँ पर मैंने ओपन कर दिया। इसी तरह हम ओपन करेंगे, ये हमारे पास सेम फाइल है, तो इसी तरह मैं ओपन कर देता हूँ। और यहाँ पर मोड हमारे पास अब राइट होगा, क्योंकि अब हमने चेंजेस किए हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल को मैं लेता हूँ। यहाँ पर भी डेटा को मैंने यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल डी के नाम से मैंने एक वेरिएबल ले लिया। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि ये जो हमारे पास डेटा है इसको, अच्छा, ये हमारे पास फाइल 4 जो है, इसमें मैं क्या करता हूँ, राइट कर देता हूँ, राइट करता हूँ। तो राइट जब मैं करता हूँ तो उसमें हम किसको राइट करेंगे, इस डेटा को राइट करेंगे। तो इस डेटा को मैंने दे दिया। अब फिर फाइल नंबर 4 को फिर हम क्या कर देंगे, क्लोज़ कर देंगे। अच्छा, यहाँ तक हमारे पास हो गया। अब जब मैं इसको रन करूँगा तो रन करने के बाद सक्सेसफुली रन हो चुका है। अब हम फाइल में देखेंगे कि किस तरह हमारे पास आया। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास प्रोग्रामिंग आया है। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, किसी भी टेक्स्ट को रिप्लेस करके दूसरा टेक्स्ट हम लगा सकते हैं। जिस तरह मैं यहाँ पर एक और करता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ए के नाम से मैंने एक वेरिएबल बना लिया और मैं यहाँ पर कर देता हूँ कि डेटा को, ये जो हमारे पास जितना भी फाइल में डेटा होगा इस डेटा वेरिएबल में आ जाएगा। और इसको मैं कहता हूँ कि इस तरह, या इसको भी मैं डेटा डॉट रिप्लेस कर देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये जो हमारे पास वर्ल्ड जहाँ पर है उसकी जगह पर लिख दो, फॉर एग्ज़ाम्पल वेलकम लिख दो। वहाँ पर क्या लिख दो, वहाँ पर क्या लिख दो, वहाँ पर लिख दो वेलकम। तो यहाँ पर मैंने वेलकम, यहाँ पर अगर आप देखें तो वर्ल्ड की जगह पर फिर क्या आ जाएगा, वेलकम आ जाएगा। अच्छा, जब मैं इसको रन करूँगा तो ये हमारे पास सक्सेसफुली रन हो चुका है। यहाँ पर अगर आप देखें, जहाँ पर भी हमारे पास वर्ल्ड था तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ चुका है, वेलकम आ चुका है। तो इस तरह हम रिप्लेस कर सकते हैं किसी भी टेक्स्ट को विद सेकंड। आप जो भी टेक्स्ट देना चाहते हो आप उससे रिप्लेस कर सकते हैं। अब हमारे पास टास्क नंबर 12 है कि कन्वर्ट फाइल कंटेंट टू अपर केस। यहाँ पर अगर आप देख ले तो यहाँ पर हमारे पास मेजॉरिटी हमारे पास स्मॉल लेटर में है। तो हमने क्या करना है, इसको अपर केस में कन्वर्ट करना है। सारा फाइल को, जितना भी हमारे पास फाइल में डेटा, इसको अपर केस में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर मैं एक फ़ाइल बना लेता हूँ यहाँ पर कि अपर अपर केस और डेटा के नाम से मैंने बना लिया अपर केस डेटा डॉट पाई। और यहाँ पर मैं इसको दे देता हूँ। अच्छा, पहले हम क्या करेंगे कि फ़ाइल के नाम से मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल बना लिया, उसको मैं ओपन करता हूँ। कौन सा फोल्डर है, EP6। और फिर हमारे पास टास्क फोल्डर में, और टास्क में हमारे पास क्रिएट फाइल के नाम से डॉट, हमारे पास टेक्स्टी फाइल है तो यहाँ पर मैं टेक्स्टी लगा दूँगा। और यहाँ पर मोड हम क्या करेंगे, पहले हम रीड करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर मैं फ़ाइल को क्या करना चाहता हूँ कि फ़ाइल को क्या कर लो, रीड कर लो। पहले फ़ाइल को रीड कर लो और फिर यहाँ पर फ़ाइल को फिर क्या कर लो, फ़ाइल को फिर क्लोज़ कर लो।
तो इसको अगर आप चाहते हो तो यहाँ पर एक वेरिएबल में भी असाइन कर सकते हो, अगर नहीं असाइन करना तो ना करो। अच्छा, तो यहाँ पर हमने रीड कर लिया है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, कन्वर्ट फाइल कंटेंट टू अपर केस, लेकिन उसके लिए हमने राइट ऑपरेशन करना है। इसी तरह हम करेंगे, सिर्फ चेंज क्या करना है, मोड को चेंज करना है कि अब हमने राइट करना है। अच्छा, अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, फ़ाइल को मैं राइट करता हूँ। और राइट करने के बाद हमारे पास कौन सा फ़ाइल को मैं राइट करता हूँ, जहाँ यहाँ पर जो हमने रीड किया है, लेकिन इसको हमने वेरिएबल में असाइन नहीं किया कि किसी भी वेरिएबल में हम असाइन कर देंगे इसको। और हमने यहाँ पर डी वेरिएबल लिया, उसमें असाइन कर दिया। अब हम डी डॉट अपर का फंक्शन, हम यहाँ पर अपर हमारे पास एक फंक्शन है, इसकी मदद से हम फाइंड कर देंगे और फिर हम फाइल को क्लोज़ कर देंगे। अच्छा, इसको मैंने फ़ाइल नाम दिया है, इसको भी फ़ाइल दिया, इसको भी मतलब ये हमारे पास इनिशियल फ़ाइल है, ये भी इनिशियल है। तो इसको कोई और नाम भी दे सकते हो, चेंज भी कर सकते हो, कोई हमारे पास रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जब मैं इसको रन करूँगा तो रन करने के बाद सक्सेसफुली रन हो चुका है। यहाँ पर अगर आप देख ले तो हमारे पास जितने भी हमारे पास लेटर थे, हमारे पास तमाम हमारे पास अपर केस में आ गए हैं। तो इस तरह हम कन्वर्ट कर सकते हैं अपर केस में। अब हमारे पास टास्क नंबर 13 है कि रिमूव ऑल एम्प्टी लाइन फ्रॉम अ फाइल, मतलब एम्प्टी लाइन हमने क्या करने हैं, फाइल में से रिमूव करना है। अच्छा, यहाँ पर अगर आप आ जाए, यहाँ पर ये कह रहा है कि इस तरह अगर हमारे पास रिमूव लाइन है, इसको क्या करना है, ये एम्प्टी लाइन को क्या करना है, रिमूव करना है। अच्छा, यहाँ पर हम आ जाते हैं 13 नंबर लाइन, 13 नंबर हमारे पास टास्क है। तो यहाँ पर मैं इस तरह कर देता हूँ कि रिमूव लाइन के नाम से मैंने यहाँ पर एक पाइथन का फाइल बना लिया, इसको मैं कॉपी कर देता हूँ, इसके अंदर मैं पेस्ट कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पर अब हम फॉर एग्ज़ाम्पल फ़ाइल के नाम से मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल बना लिया, उसमें मैं ओपन कर देता हूँ जो हमने इससे पहले, ये जो हमारे पास फ़ाइल है इसको मैं ओपन कर देता हूँ। तो हमारे पास EP6 फ़ोल्डर में, टास्क फ़ोल्डर में हमारे पास ये जो हम क्रिएट फ़ाइल के नाम से, क्रिएट फाइल डॉट txt के नाम से है, इसको पहले हमने क्या करना होगा, रीड करना होगा। अच्छा, अब यहाँ पर मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल डेटा के नाम से, और उसमें मैं कहते देता हूँ कि जो फ़ाइल है, इस फ़ाइल को क्या करो, इस फ़ाइल को रीड लाइन कर लो, रीड लाइंस कर लो, मतलब तमाम लाइंस जो है उसको रीड कर लो, और फिर इस फ़ाइल को क्या कर लो, फ़ाइल को फिर क्लोज़ कर लो। तो इस तरह हम लगा देंगे। अब यहाँ तक हमारे पास हो गया। अब हम राइट ऑपरेशन करेंगे। यहाँ तक तो हमने रीड कर लिया, फ़ाइल को तो हमने रीड कर लिया, अब हम राइट करेंगे। तो यहाँ पर हम यहाँ पर मैं फ़ाइल के नाम से, यहाँ पर भी मैं फ़ाइल के नाम से लेता हूँ, अगर फ़ाइल के नाम से नहीं तो कोई और नाम से भी ले सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लेता हूँ एफ़ के नाम से। तो मैंने एफ़ के नाम से एक वेरिएबल ले लिया और उसमें मैंने ओपन कर दिया। इसी तरह हम ओपन करेंगे, इसी तरह हम करेंगे यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो होगा मोड, वो हमारे पास राइट होगा। तो ये हमारे पास हो गया। अब हम यहाँ पर लूप लगाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पर लाइन के नाम से एक वेरिएबल ले लिया लूप में, फॉर लाइन इन हमारे पास कौन सा है, डेटा। हम यहाँ पर हमारे पास जितना भी हमारे पास लाइन होंगे, इस रीड लाइन की मदद से उस वो हमारे पास इस डेटा में आ गई है, ये जितना भी हमारे पास डेटा है। अब यहाँ पर ये हमने कर दिया फॉर लाइन इन लाइन्स। और अब यहाँ पर हम कंडीशन लगाएंगे कि जितना भी हमारे पास डेटा है, कि जो हमारे पास लाइन में आ चुका है, जितना भी फाइल में डेटा है, जो हमारे पास इस डेटा में था, और इस डेटा ने क्या कर लिया, इस लाइन वेरिएबल में असाइन कर दिया। अब लाइन वेरिएबल को हम कह देंगे कि इसको क्या कर लो, स्ट्रिप फंक्शन कर लो, और फिर इसको इस तरह करो कि ये हमारे पास नॉट इक्वल टू डबल कोट, सिर्फ इतना करना है। अच्छा, ये हमारे पास हो गया। अब यहाँ पर अब यहाँ पर हमने राइट करना है कि जो हमारे पास फाइल है, एफ डॉट राइट करना है। किसको राइट करना है, ये जो हमारे पास लाइन है इसको हमने राइट करना है, और फिर लास्ट में हमने क्लोज भी करना है कि फाइल डॉट एफ डॉट क्लोज, तो इसको क्लोज भी करना है। अच्छा, यहाँ पर अगर हम आ जाए तो यहाँ पर अगर हम स्पेसेस दे दें तो हमारे पास यहाँ पर अगर हम दे दें
तो क्या करता है यहाँ पर इसको रन करने के बाद ही पता चल जाएगा कि ये रन हो चुका है। और अगर हम यहाँ पर देखें तो सक्सेसफुली बीच में से रिमूव किया है, यहाँ पर भी रिमूव किया है, लेकिन लास्ट वाला हमारे पास रिमूव नहीं किया है। तो ये हमारे पास एक लाइन हमारे पास एम्प्टी ज़रूर छोड़ता है। तो ये हमारे पास टास्क था रिमूव लाइन का। जो एम्प्टी लाइन होते हैं उसको किस तरह हमने रिमूव करना है, उसके लिए हमारे पास इस तरह का कोड था जो कि हमने कर लिया। अब हमारे पास टास्क नंबर 14 है कि फाइंड द लॉन्गेस्ट वर्ड इन अ फाइल। मतलब हमारे पास जो सबसे बड़ा हमारे पास वर्ड होता है ये इस फाइल में, उसको हमने क्या करना है, डिस्प्ले करना है कि कौन सा हमारे पास। उसके लिए हम यहाँ पर कोड लिखेंगे। यहाँ पर हम पहले फ़ाइल को ओपन करेंगे। फ़ाइल इसका पहले मैं वेरिएबल भी चेंज कर देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल fi के नाम से मैंने एक वेरिएबल बना ली, उसको मैं ओपन करता हूँ ep6। और हमारे पास जो ep6 फोल्डर में, टास्क फोल्डर में जो हमारे पास क्रिएट फाइल है .txt के नाम से, इसको पहले हमने रीड करना है। तो रीड के लिए हम पहले क्या करेंगे कि यहाँ पर हम एक वेरिएबल लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वर्ड्स के नाम से मैंने ले लिया। और fi को मैं पहले क्या करता हूँ, आल को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं रीड कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने रीड कर लिया। अब इस फाइल को मैं क्लोज़ कर देता हूँ जो कि fi के नाम से हमने बनाया है। मैंने यहाँ पर क्लोज़ कर दिया। अब यहाँ पर मैं एक लॉन्गेस्ट के नाम से यहाँ पर मैं एक वेरिएबल ले लूँगा जो कि इनिशियल हमारे पास स्ट्रिंग कुछ भी उसके अंदर नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पर अब मैं लूप लूँगा फॉर, यहाँ पर मैं लेता हूँ लाइन, या इस तरह कर देता हूँ फॉर वर्ड इन वर्ड्स। मतलब इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है। वर्ड हमारे पास एक वेरिएबल है और वर्ड्स हमारे पास ये वाला वेरिएबल है जो कि उसने क्या कर लिया है, रीड कर लिया है तमाम उन फाइल को, उन डेटा को जो कि इस फाइल में मौजूद है। तो वर्ड हमारे पास में जितना भी इस फाइल में डेटा है वो हमारे पास वर्ड्स में आ गई है, और ये वर्ड्स की डेटा इस वर्ड में आ गई। अच्छा, इसको मैं चेंज कर देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। तो इसकी जगह मैंने w रख दिया। अब यहाँ पर हम इस तरह लॉजिक लगाएंगे कि अगर हमारे पास ये w का जो लेंथ है, लेंथ ऑफ w अगर हमारे पास ग्रेटर देन है, लेंथ ऑफ w अगर हमारे पास ग्रेटर देन है लेंथ ऑफ हमारे पास लॉन्गेस्ट, ये जो हमारे पास लॉन्गेस्ट है ना, इसका अगर हमारे पास लेंथ, मतलब लेंथ ऑफ जो इसमें जितनी भी वर्ड्स है, अगर उसका हमारे पास लेंथ हमारे पास ज़्यादा है इस लॉन्गेस्ट में से जो भी हमारे पास स्टोर का उससे, तो फिर यहाँ पर हमने क्या करना है। अच्छा, यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ। फिर यहाँ पर हमने लॉन्गेस्ट में से क्या करना है, लॉन्गेस्ट में से वो वर्ड को क्या करना है, उस वर्ड को हमने देना है। तो यहाँ पर मैंने दे दिया। अब यहाँ पर अगर हम आ जाते हैं, यहाँ पर अब हम लॉन्गेस्ट को डिस्प्ले करेंगे कि लॉन्गेस्ट जो हमारे पास वर्ड है, लॉन्गेस्ट वर्ड है वो हमारे पास कौन सा है। इस लॉन्गेस्ट वेरिएबल को हम यहाँ पर, अच्छा, जब मैं इसको रन करता हूँ तो रन करने के बाद हमारे पास ये कह रहा है कि लॉन्गेस्ट वर्ड हमारे पास कुछ भी नहीं आ रहा है। इस वजह से क्योंकि यहाँ पर हमने यहाँ पर स्प्लिट नहीं किया है। तो यहाँ पर हम इसको स्प्लिट कर देंगे, मतलब जितने भी हमारे पास वर्ड होंगे वो हमारे पास स्प्लिट हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने स्प्लिट कर दिया। तो अब हमारे पास क्या आ गया कि जो हमारे पास सबसे लॉन्गेस्ट वर्ड है वो हमारे पास क्या है, प्रोग्रामिंग है, जो कि हमारे पास यहाँ पर हमारे पास है। तो ये हमारे पास लॉन्गेस्ट वर्ड है जो कि हमने फाइंड कर लिया है। अब हमारे पास टास्क नंबर 15 है जो कि लास्ट टास्क है कि हमें क्या करना है, कॉपी कंटेंट फ्रॉम वन फाइल टू अनदर। मतलब एक फ़ाइल को हमने कॉपी करना है दूसरी फ़ाइल के अंदर। तो उसके लिए हम किस तरह कर सकते हैं, यहाँ पर मैंने एक फ़ाइल बनाया है। अब यहाँ पर हम करेंगे फ़ाइल 1 जो हमारे पास है, फ़ाइल 1 ये हमारे पास है। फ़ाइल 1 को हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर ओपन कर लेंगे। फ़ाइल 1 के नाम से ये वेरिएबल हमने बनाया, इसको हम ओपन कर लेंगे। ep6 हमारे पास फोल्डर में
फिर हमारे पास टास्क फोल्डर में, और उसमें हमारे पास क्या है, क्रिएट फाइल डॉट टीएक्सटी के नाम से है। और फिर पहले हमने क्या करना है, रीड करना है। अच्छा, रीड करना है, और यहाँ पर एक वेरिएबल लेना है। जो भी वेरिएबल आप लेना चाहते हो ले सकते हैं। और ये जो हमारे पास फाइल 1 है, इसको क्या करना है, इसको रीड करना है, कंप्लीट कंटेंट को रीड करना है। हमने यहाँ पर रीड कर लिया। अब हमने फाइल 1 को क्या करना है, क्लोज़ करना है। यहाँ तक हमारे पास क्या हो गया, यहाँ तक हमारे पास हो गया कि फर्स्ट फाइल को हमने रीड कर लिया। अब यहाँ पर सेकंड फाइल हम करेंगे, सेकंड फाइल, लेकिन उसके लिए हम यहाँ पर एक और फाइल भी तो बनाना चाहते हैं जिसमें हम इस फाइल को हम कॉपी करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम इस फाइल में आ जाए और यहाँ पर मैं एक बार फिर इसको रन कर दूँ, इसकी जगह पर मैं क्या रन कर दूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल डेस्टिनेशन फ़ाइल के नाम से यहाँ पर मैं एक और फाइल बना लूँ। अच्छा, इस यहाँ पर नहीं बनाता, इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, और ये अपनी जगह पर ठीक है। और इसकी जगह पर मैं इसको रखता हूँ, या फिर इसको कॉपी कर लेता हूँ। इसको इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, और इसकी जगह पर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल डेस्टिनेशन फ़ाइल के नाम से मैंने यहाँ पर एक फ़ाइल बना लिया। अच्छा, इसको मैं पहले कमेंट कर लेता हूँ। और इसके अच्छा, यहाँ पर कह रहा है कि फ़ाइल एग्जिस्ट है। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास फ़ाइल एग्जिस्ट है, लेकिन हमने तो कहीं पर भी रन नहीं किया है। तो अब हमारे पास ये डेस्टिनेशन फ़ाइल बन चुका है। अब हम आते हैं अपनी प्रोग्राम की तरफ। अच्छा, यहाँ पर अगर आप आ जाए ना, यहाँ पर, अब यहाँ पर फाइल 2 के नाम से, अब हम यहाँ पर ओपन करेंगे। फाइल 2 के नाम से वेरिएबल बनाया है, और अब हम ओपन करेंगे कि ये EP6 फोल्डर में, और इसमें टास्क फोल्डर में जो हमारे पास डेस्टिनेशन फ़ाइल है, डेस्टिनेशन के नाम से जो हमने फ़ाइल बनाया है .txt का है, इसको क्या कर लो, इसको इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने राइट करना है। अच्छा, यहाँ तक हमारे पास हो गया। अब यहाँ पर मैं एक वेरिएबल को बना लूँगा यहाँ पर, फॉर एग्ज़ाम्पल v के नाम से, और इसको मैं कह दूँगा कि फाइल 2 में क्या कर दो, राइट कर दो। किसको राइट कर दो, ये जो हमारे पास डेटा है, जो फाइल 1 का डेटा है, इसको क्या कर दो, राइट कर दो। और फिर फाइल 2 को क्या कर लो, फाइल 2 को क्लोज़ कर लो, फाइल 2 डॉट क्लोज़ कर लो। अच्छा, यहाँ तक हमारे पास हो गया। जब मैं इसको रन करूँगा, तो रन करने के बाद यहाँ सक्सेसफुली रन हो चुका है। अच्छा, तो ये हमारे पास इनिशियल हमारे पास जो डेटा था इस फाइल में, इसको हमने कॉपी करना था इस फाइल में। अब हम इस फाइल को देखते हैं, तो यहाँ पर भी हमारे पास सक्सेसफुली वो डेटा आ चुका है। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, एक फ़ाइल का डेटा हम कॉपी कर सकते हैं दूसरी फ़ाइल में। इस तरह हम कर सकते हैं। जो कि हमारे पास टास्क था 15, वो हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। अब हमारे पास फ़ाइल हैंडलिंग के टास्क कंप्लीट हो चुके हैं। जो हमारे पास अगर आप देखें, तो हमारे पास पाइथन का जितना भी कोर्स था, जितने भी चैप्टर थे, उसमें हमने एक प्लेलिस्ट में हमने पढ़े कि लेक्चर पढ़े, और दूसरे प्लेलिस्ट में हमने उन लेक्चर जो चैप्टर हमने किए उसके हमने क्या पढ़े, हमने सॉल्व किए, टास्क सॉल्व किए। और अब मैं इसमें एक और चैप्टर और ऐड कर देता हूँ। यहाँ तक हमारे पास ठीक है, लेकिन एक चैप्टर में एक और ऐड कर देता हूँ, जो कि हमारे पास है एक्सेप्शन हैंडलिंग। उसमें हम क्या करते हैं, कोड को हम हैंडल कर देते हैं कि वो हमारे पास क्या होता है क्या नहीं होता, उस चैप्टर में हम देखेंगे। लेकिन यहाँ तक हमारे पास चैप्टर नंबर जो हमारे पास 6 था, जो हमारे पास फाइल हैंडलिंग का था, वो हमारे पास उसके चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है, और उसके टास्क भी कंप्लीट हो चुके हैं। अच्छा, तो यहाँ तक हमारे पास पाइथन का जो जितना भी था, हमने चैप्टर 6 तक हमने कंप्लीट कर लिया।